वेलकम बैक। हम आपको लिए चलेंगे मॉडल टाउन 96H के बाहर, जहां हमजा शहबाज इस वक्त खिताब कर रहे हैं। कि हमजा शहबाज शरीफ अपने घर के बाहर मौजूद हैं और वो इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रही हैं। वो कारकुनान जो कि उनसे इजहार यकजहती के लिए उनके घर के बाहर पहुंचे थे, उन्हीं कारकुनान से हमजा शहबाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। हमजा शहबाज को पीर तक की मोहलत मिल गई है और अब वो घर से बाहर आए हैं और कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएं कि हमजा शहबाज को 2 दिन का रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल तक हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल नैब टीम 96H मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर 5 घंटे तक उनको गिरफ्तारी के लिए कोशिशें करती रही, लेकिन इस दौरान लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। जबरदस्त मुजाहमत उनकी जानिब से की गई और इस दौरान हमजा शहबाज के वकला लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अबूरी जमानत हासिल कर ली। हमजा शहबाज को इस तरह 2 दिन का रिलीफ मिल गया। हमजा शहबाज अब से कुछ मिनट कबल ही अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए हैं। उस वक्त अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारे पुरअमन कारकुनों पर लाठी चार्ज किया गया और हमजा शहबाज अपने कारकुनों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। हमजा शहबाज को 2 दिन का रिलीफ मिल चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। ये भी आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा है कि आइंदा का लाहे अमल वकला से मुशावरत के बाद तय करूंगा और गैर कानूनी तौर पर नैब ने घर पर छापा मारा है। नैब की अलगार ने 2 अक्टूबर की याद दिला दी है। गिरफ्तारी के लिए पेश न होना मेरा कानूनी हक था और आइंदा का लाहे अमल वकला से मुशावरत के बाद तय करूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि नैब ने मेरे घर पर जो छापा मारा है वो गैर कानूनी है और मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। उनका यह भी कहना था कि आज गिरफ्तारी न देना उनका कानूनी हक है। हमजा शहबाज शरीफ कारकुनान से हम और उनमें बहुत फर्क है। कल की और आज की कार्रवाई मीडिया दिखा रहा था और मैंने कल भी यहाँ पर गुजारिश की थी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरे वालिद नवाज शरीफ ने, मेरे कायद नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की। इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की बीवी और मेरी ताई जान बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने खामद की। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था, नवाज शरीफ ने अपनी शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा। आपने शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया और गिरफ्तार आशियाने में किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अवाम की अदालत में सुलह किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हज़ार रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने किसी ने कहा कि मैं
तहखाने में छुपा हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को, जो वो मेरे सामने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी सर्जरी थी, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी कि जाएं और अपनी बेटी की अपना जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी तीमारदारी करें। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने मुझे 14 दिन का इजाजतनामा दिया था, हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से 1 दिन पहले पाकिस्तान की धरती में था। तो नियाजी साहब, जब भी कॉल ऑफ नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नायब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को कि अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नायब का अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांकर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं, हमें कहा गया, नायब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब वो करते हैं कि जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान नियाजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं कि मैं नैब से नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूं, बताता हूं क्यों डरा हुआ हूं। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट हुई है, पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और नियाजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई हैं और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था। सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो नियाजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मईशत का बड़ा फर्क जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मईशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से नियाजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले।
न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महबूस रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजेट होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया था। और आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब आदमी, रेडी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियल सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की डूबती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए। इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका है। चोर, डाकू, जेलें, ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब। और झूठ बोलना छोड़ दो, फोकस के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज अपनी रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था हमारे घर पर नैब ने यलगार करके 12 अक्टूबर की याद ताज़ा कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। उनका कहना था कि अदालती अदम गिरफ्तारी के फैसले के बावजूद मुझे क्यों गिरफ्तार करने पर तुले हुए हैं। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की फतह हुई है। कारकुनान सीसा पिलाई दीवार की तरह यहाँ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कौम में शऊर बेदार हो रहा है। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की फतह हुई है। नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी है। उन्होंने अपनी अहलिया को अल्लाह के हवाले किया और तमाम केसेस का सामना किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नैब ने अदालत में लिख कर दिया था कि हमजा शहबाज सबसे ज्यादा ताउन कर रहे हैं, उसके बावजूद नैब का रवैया काबिले अफसोस है। उन्होंने कहा कि जुल्म वो करते हैं जो दीवारें फैलाकर लोगों के घरों में दाखिल होते हैं और लोगों को कैद करते हैं। पाक भारत सरहद पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, तब भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। हमजा शहबाज शरीफ अपने घर के बाहर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो कि सुबह से उनके घर के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने भरपूर यकजहती का इजहार किया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक।